इस सदी में अगर सर्वाधिक किसी के गुणों को चोट पहुंची हो तो वो स्त्री है, क्योंकि उसके किन गुणों का मूल्य है उनका धारणा ही खो गई, उन गुणों की धारणा ही खो गई। कीर्ति का हम कभी सोचते भी नहीं होंगे। आप बाप होंगे, आपके घर में लड़की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लड़की के जीवन में कभी कीर्ति का जन्म हो। आपने लड़की को जन्म दे दिया और आप अगर उसमें कीर्ति का जन्म नहीं दे पाए तो आप बाप नहीं हैं, सिर्फ एक मशीन है उत्पादन की। लेकिन कीर्ति बड़ी कठिन बात है और गहरी साधना से ही उपलब्ध हो सकती है। जब किसी पुरुष में वासना तिरोहित होती है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, और जब किसी स्त्री में वासना तिरोहित होती तो कीर्ति फलित होती। कीर्ति काउंटर पार्ट। स्त्री में कीर्ति का फल लगता है, फूल लगता है, जैसे पुरुष में ब्रह्मचर्य का फूल लगता है। स्त्री में ठीक पुरुष जैसा ब्रह्मचर्य फलित नहीं हो सकता। कारण है उसके, अगर पुरुष ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो तो उसकी सारी वीर्य ऊर्जा आत्मसात होने लगती है। लेकिन स्त्री की जो काम ऊर्जा है वो अनिवार्य रूप से उसके मासिक धर्म में स्खलित होती रहेगी, वो यंत्रवत है। इसलिए स्त्री की काम ऊर्जा उस तरह से अंतस में तिरोहित नहीं हो सकती जैसे पुरुष की काम ऊर्जा तिरोहित हो सकती है। पुरुष की काम ऊर्जा जब अंतस में तिरोहित हो जाती तो तेज पैदा होता है, वही तेज ब्रह्मचर्य है। स्त्री की व्यवस्था अन्यथा है, शरीर की बायोलॉजिकली उसकी शरीर की व्यवस्था अलग है। मासिक धर्म उसका स्वेच्छा का हिस्सा नहीं, इसे थोड़ा समझ लें। पुरुष की वीर्य शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है, स्त्री की काम शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। वो उस स्वेच्छा से उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसके शरीर का हिस्सा है। इसलिए स्त्री को जब ब्रह्मचर्य में उतरना हो तो उसकी ब्रह्मचर्य की साधना पुरुष की ब्रह्मचर्य की साधना से भिन्न होगी। पुरुष के ब्रह्मचर्य की साधना में वीर्य का ऊर्ध्वीकरण होगा। पुरुष की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, आक्रामक है, लेकिन स्वेच्छा पर निर्भर है। उसका ऊर्ध्वीकरण हो सकता है, लेकिन स्त्री की काम ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण नहीं होता, क्योंकि उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। इसलिए महावीर ने तो कहा कि स्त्रियां मोक्ष न जा सकेंगी, क्योंकि महावीर का जोर पूरी ब्रह्मचर्य की साधना पर था। इसलिए महावीर ने स्त्रियों को मोक्ष जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स्त्री को एक बार पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष की पर्याय में आना पड़ेगा, फिर वो मुक्त हो सकती। सीधे स्त्री के शरीर से स्त्री मुक्त नहीं हो सकती। उसका कुल कारण इतना था कि महावीर की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पुरुष के ब्रह्मचर्य की थी। लेकिन कीर्ति की साधना अलग है, वो ठीक ब्रह्मचर्य के जैसी है। अगर कोई स्त्री कीर्ति को उपलब्ध हो जाए तो पुरुष के शरीर की कोई भी जरूरत नहीं, स्त्री के शरीर से ही मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कीर्ति की प्रक्रिया बिल्कुल और होगी। कीर्ति की प्रक्रिया का अर्थ है कि स्त्री के मन में जितनी तीव्रता से मातृत्व का भाव गहन हो जाए, उसकी साधना मां की साधना होगी। वो पूरे जगत की मां हो जाए, उसके मन में एक ही भाव तरंगित होता रहे, मां होने का। स्त्री होने का भाव छूट जाए, पत्नी होने का भाव छूट जाए, सिर्फ मां होने का भाव गहन होता चला जाए। जिस दिन स्त्री के भीतर मां होने की धारणा इतनी गहन हो जाए कि अगर कोई कामातुर पुरुष भी उसके पास आके उसके हृदय से लग जाए तो भी उसे अपने बेटे का ही स्मरण हो, वो उसके सिर पर वैसा ही हाथ रख सके जैसा बेटा उसके पास आ गया हो। उसके भीतर न कोई भय पैदा हो, न कोई चिंता पैदा हो, न कोई घबराहट पैदा हो, वो उसको बेटे की तरह छाती से लगा ले। और ये अद्भुत बात है कि अगर कोई भी स्त्री
किसी पुरुष को बेटे की तरह छाती से लगा ले, पुरुष की वासना तत्क्षण वहीं छीन हो जाएगी, वहीं उसी वक्त छीन हो जाएगी। क्योंकि स्त्री का जो आमंत्रक रूप है वो अगर खो जाए तो पुरुष तत्काल पाएगा कि वो शांत हो गया है। इस गुण का नाम कीर्ति है। और जब ये गुण विकसित होता है तो स्त्री पर भी एक तेज आता है, उस पर भी एक अनूठा सौंदर्य आता है। उस सौंदर्य का कोई संबंध शरीर के सौंदर्य से नहीं है। कुरूप से कुरूप स्त्री में भी अगर कीर्ति फलित हो जाए तो उसके सारा शारीरिक कुरूपता के भीतर से सौंदर्य की आभा फूटने लगती है। उसकी कुरूपता को लोग देख ही ना पाएंगे, उसके भीतर का सौंदर्य इतना हावी हो जाएगा। और सुंदरतम स्त्री को भी अगर कीर्ति ना हो तो उसकी सुंदरता ऊपर चमड़ी पर होती और थोड़ी ही देर में भीतर की कुरूपता दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। इसलिए आज अगर पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच के सारे संबंध टूट गए हैं, दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते, महीने 2 महीने टिक जाएं तो काफी लंबे हैं, साल 2 साल टिक जाएं तो मानना चाहिए कि महान घटना है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सौंदर्य एकदम छिछला है। और पश्चिम में आज सुंदरतम स्त्रियां हैं, संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन सौंदर्य छिछला है, स्किन डीप। जितनी चमड़ी की गहराई है उतनी सौंदर्य की गहराई है। और जैसे ही कोई व्यक्ति करीब आता है, थोड़ी दिन में ही चमड़ी के सौंदर्य के पार जो विराट कुरूपता छिपी है वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। वही सारे संबंधों को छीन कर जाती और तोड़ जाती।